In this short video, we will introduce you physical quantities. Those quantities which we can measure are called physical quantities. For example, mass, length, speed, velocity, force, pressure, stress, strain, viscosity, current, etc. All physical quantities can be classified in three groups. फिज़िकल क्वांटिटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का, जिसमें कि हम उन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, बट फिज़िकल क्वांटिटी इनसे अलग है। फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको कि हम मेज़र कर सकते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम देखते हैं तो इसके हम तीन ग्रुप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अभी स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, टेंसर क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है तीनों में। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जांपल लेंथ, मास, स्पीड, करंट, etc. इस तरह के जो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे लेंथ है तो लेंथ में है 15 मीटर, मास है सपोज़ कीजिए 10 kg, मास, स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें कि कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, वो तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, etc. इस तरह के जो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में साथ डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ये बहुत सिमिलर है, बट डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से मास और वेट बहुत सिमिलर है, लेकिन वेट में डायरेक्शन है बट मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी यहाँ पे तीसरा क्वांटिटीज़ है टेंसर क्वांटिटी। इसमें है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, स्ट्रेन। इस तरह के जो क्वांटिटी हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शंस भी है, बट एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। अब जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे ये प्रेशर ही है, बट प्रेशर नहीं है। प्रेशर और स्ट्रेस में फ़र्क होता है। ये स्ट्रेस जो है ये शेप को चेंज करता है, प्रेशर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस में जब स्ट्रेस होता है तो ये डिफरेंट, एक ही टाइम पे डिफरेंट डायरेक्शन में ये होता है। तो इस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं टेंसर। इसके बारे में हायर क्लासेस में ज़्यादा है, ज़्यादा छोटी क्लासेस में उतना ज़्यादा नहीं है। अभी स्केलर क्वांटिटी में भी हम इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, एक है जो कि जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और दूसरा है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। अभी जैसे कि मास लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो यहाँ पे मास को हम लिखते हैं, कोई भी मास है जैसे 15 kg, 10 kg, 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। यूनिट इसके साथ में है। अब लेंथ है तो 10 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से। बट जो एक क्वांटिटी है जिसमें कि कोई यूनिट नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह की क्वांटिटी जो है वो सिर्फ एक रेशियो होता है, जो एक सिर्फ नंबर होता है, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट दे आर जस्ट अ नंबर, दे हैव नॉट एनी यूनिट। सो इस तरह से हम स्केलर को दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ हैविंग यूनिट एंड अनदर इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा एक और डिफरेंस होता है, और वो है डिफरेंस है एडिशन का, लॉ ऑफ एडिशन का। वेक्टर ऑलवेज फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बट स्केलर फॉलो ओनली द जनरल लॉ ऑफ एडिशन। सो इस डिफरेंस के वजह से कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि वो वेक्टर है, बट वो एक्चुअली स्केलर ही होता है। फॉर एग्जांपल करंट में डायरेक्शन होता है, इसको हम समझते हैं कि अगर इसमें डायरेक्शन है तो ये वेक्टर होना चाहिए, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि
डायरेक्शन तो है, बट ये करंट जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये जनरल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है. Let us see a question related to current, which explain about the scalar and vector quantity. Question is, the current has a direction but it is not a vector. Why? So we can write the answer in this way. Glow of a bulb will not depend on the fact that current is coming toward right or downward, or we can say right, left, downward, upward. It means direction of a current has no use. It is only an amount of charge per unit time. Technically, current does not follow the vector law of addition, or we can say it does not follow parallelogram law of addition, which is an important property of a vector. Through this figure we can easily understand what does it mean. You can see the connection of a bulb through the battery, but the direction of current is different in both circuit. One is in upward direction, and second one in just opposite direction. But the bulb is glowing in both the cases, because it does not depend on the direction of current. The bulb will glow when the charge will flow, and charge will flow in any direction of the current. So we can say that the current is a scalar quantity, not a vector quantity.